प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल अंक स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। हम आपको चैप्टर नंबर 13 शुरू कराते हैं। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको समांतर माध्य निकालना सिखाएंगे। इसमें प्रत्यक्ष विधि होती है, कल्पित माध्य विधि होती है, पग विचलन विधि होती है। तीनों विधि से आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कराता हूं नंबर 1, समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां, देखिए कौन कौन सी विधि होती है। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, समांतर माध्य बराबर x का बार बराबर सिग्मा एफ आई सफिक्स में आइए गुणा एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये सफिक्स में आई है। ठीक है, या फिर इसका नाम हो सकता है, इसका मान हो सकता है 1 2 3 आई। ठीक है, ये होती है प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि आपकी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ये कल्पित माध्य विधि क्या होती है, एक्स का बार, समांतर माध्य निकालना आपको, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ये होती है आपकी कल्पित माध्य विधि, जहां जो डी आई का मान निकलता है बस निकलता है एक्स आई माइनस ए, यानी जो एक्स का मान में से ए का मान घटा दिया जाता है। ठीक, ऐसी तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि क्या होती है, एक्स का बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा में यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में क्या आता है एच। ठीक, जहां पर आपका यू आई का मान कैसे निकलता है, जहां जो यू आई का मान निकलता है, यू आई होता है डी आई बटे एच, डी आई बटे एच तब निकलता है आपका यू आई। ठीक, इन विधियों को आप नोट कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन कराते हैं। आइए अब क्वेश्चन बन कराते हैं। क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, लिखा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के बीच घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको पौधों की संख्या ज्ञात रखिए। पौधों की संख्या, ठीक, पौधों की संख्या आपको कैसे रखिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, 14 तक दे रखा है। ठीक, और इनके घरों की संख्या दे रखी है। घरों की संख्या, आपको घरों की संख्या दे रखी है 1 2 1 5 6 2 3। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो घरों की संख्या दे रखी है वो किसका मान होता है, एफ आई का। अब हम निकालना मध्यमान, मध्यमान, क्योंकि हम इस सवाल को सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, सबसे सरल विधि से। देखिए 0 से 2 ऐसे घर कितने हैं जिसमें 0 से 2 पौधे लगे, एक घर है। और ऐसे घर में जिसमें 2 से 4 पौधे हो, 2 घर। 4 से 6 पौधे हो, ऐसे घर की संख्या कितनी, 1। इस तरीके से रखा है आपको। 0 को 2 को जोड़ के आधा कर दो, कितना आया, 1। 2 को 4 को जोड़ो, 6 आया, 6 का आधा कर दो, कितना आया, 3। ठीक, इन कितना बढ़ता जाएगा, 2। अब कितना हो जाएगा ये, 5 7 9
11, 13, क्योंकि 12 और इसको जोड़ो 26 हो, 26 का आधा कितना आएगा 13। इन दोनों को जोड़ के आधा करते गए, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, ये आ गया आपका मध्यमान, इसे लिखते हैं एक्स आई से। ठीक, तो अब यहाँ क्या आएगा एफ आई गुणा एक्स आई। देखिए एक एकम 1, 2 तियां 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22, 13 तियां 39। ठीक, ये घरों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 20, जोड़ोगे सबको 20 ही आएगा, फिर 2 और 3 और 4 5 9, 9 6 15 और 15 2 17, 17 3 20। ठीक, इन सबको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखो 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, और 23 में आप जब 9 जोड़ेंगे, 23 में जब 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, और 3 5 8, 8 2 10, 3 13, और हासिल के 3 कितने हो गए 16, 162 आ गया। तो हमको लिखेंगे इसलिए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या क्या है आपकी, एक्स का बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसका मान कितना है 162, इसका मान कितना है 20। ठीक, जब इससे भाग करेंगे आप तो एक्स का बार बराबर क्या आ जाएगा, एक्स का बार बराबर आ जाएगा, जब 20 से भाग करो ये 0 है, 0 से पढ़ने लग जाएगा, तो 16.2 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी प्रति घर माध्य पौधों की संख्या आ गई 8.1। यही होगा हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए हम इसी क्वेश्चन को अब कल्पित माध्य विधि से कराएंगे। अभी अपना की थी प्रत्यक्ष विधि से, इस सवाल को आप क्या करते हैं कल्पित माध्य विधि से कराते हैं। इसी सवाल में तीनों विधि सिखा देते हैं आपको। देखिए क्या करते हैं, देखो ये आपको दे रखा है, ये भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये हमने निकाला था कैसे, इन दोनों को जोड़ के आधा करके निकाला था, ये आपको मालूम था, इससे पहले अभी कराया था सवाल। एक ही सवाल को तीनों विधि से करा दे रहे हैं। ठीक, अब हमें जरूरत क्या पड़ती है, कल्पित माध्य विधि में डी की जरूरत पड़ती है। तो देखिए क्या करेंगे हम, हमारा होता है डी बराबर सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए, यानी जो एक्स का मान है उसमें से ए का मान घटा देते हैं। अब इसमें से आप ए के मान, ए का जो मान बीच वाला मान लो, ए बराबर हमने मान लिया 7, कितना मान लिया 7। अब हमें निकालना है डी आई का मान, तो एक्स का मान ये सारे पे दे रखे हैं, अब ये सारे मानों में से ए का मान घटा दो, 1 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 6, 3 में से 7 घटाओ कितना आएगा माइनस का 4, 5 में 7 घटाओ कितना आएगा माइनस का 2, और 7 में से ही 7 को घटाओ कितना आ जाएगा 0। अब 9, एक्स के मान में से एक का मान घटा रहा है ना, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 13 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6। ठीक, यानी ये इससे ऊपर की वैल्यू प्लस की, नीचे की माइनस के आगे। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई, यानी एफ आई गुणा डी आई। कैसे निकालेंगे देखिए, जो एफ का मान है उसके डी के मान से गुणा कर दो, 6 एकम 6 वो भी माइनस का 6, 4 दूनी 8 वो भी माइनस का 8, 2 एकम 2 वो भी माइनस का 2, 0 गणित से करेंगे तो आ जाएगा 0, और 2 छंग 12, 4 दूनी 8, 6 3 18। ठीक, ये हो गए, ये कितने आ गए माइनस के, 8 6 14 2 16, माइनस का 16 है ये। अब इनको आप जोड़ लीजिए, तो ये कितना है 12 8 20, 20 10 30 और 38, ये आ गया 38। ठीक, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया। ठीक, तो इसका रिजल्ट निकालेंगे हम, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये 38 है, प्लस का ये माइनस का है, तो 38 में 16 कम करो कितना बचेगा, 8 में से 6 गए 2, और 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 22। ठीक, वो भी कितना है प्लस का, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का 22 बचा अपना, कितना बचा प्लस का 22। तो हम लिखेंगे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर, कौन सी विधि लगाएंगे, अब लगाएंगे आपको कल्पित माध्य विधि। ठीक है,
कल्पित माध्य विधि क्या होती है, एक्स का बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई से, ये सफिक्स में है, ठीक है। अब ए का मान कितना है, अपन ने माना था 7 मान लिया, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है 22 लिख लिया, ठीक। इसका मान कितना है 20, कितना है 20। जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 60 से लिख देता हूँ, एक्स का वार बराबर 7 प्लस 0 है, 0 से क्या होगा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 2.2, 1 0 है इसलिए बटे में कितना लिख दिया 2, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कितना होगा 7 प्लस 1.1, तो 7 और 1 8, 8.1, यानी एक्स का बार बराबर कितना आ गया 8.1। यही होगा हमारा आंसर। देखो आप लोगों ने कल्पित माध्य से किया तब भी वही आया, इससे पहले हमने प्रत्यक्ष विधि से किया तब भी आंसर नहीं आया, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हम कराएंगे आपको पग विचलन विधि से हल। देखिए कैसे करेंगे, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। आइए अब इसी क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि से हल कराएंगे। देखो हमने इस विधि 2 विधि से करा दिया, ठीक। आपका प्रत्यक्ष विधि करा दी, कल्पित माध्य विधि, और इसी सवाल को हम कराएंगे पग विचलन विधि से हल। देखो ये आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर, मध्यमान हमने निकाला, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, इन दोनों जोड़ के आधा कर दिया, ये तो मध्यमान निकले आए। उसके बाद डी का मान हम कैसे निकालते हैं वो भी बताया हमने, एक्स आई माइनस ए, यानी बीच वाले को हमने ये मान लिया, किसी को भी मान सकते हो आप, कोशिश करना बीच वाले को मानो, तो सवाल जो होता है सरल हो जाता है, ठीक। अब मान लो दोनों तरफ संख्या जैसे यहाँ 3 मतलब टोटल 7 थी तो बीच वाली ले सकते हो, मान लो यहाँ 6 होती है टोटल, तो 6 में से बीच के कोई हिस्से 2 में से एक ले लेना, ठीक। तो हमने ये क्या करा था, ये ए बराबर 7 माना था, ठीक। तो हमने एक्स आई माइनस ए यानी इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटाया, फिर इसी में से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको इस तरीके से घटाया, तो ये निकाले थे हमने डी आई का मान। अब यू आई का मान कैसे निकलता है, तो यू आई बराबर सूत्र होता है डी आई बटे एच। यहाँ पर पहली बात ये देखें एच का मान है कितना, तो यहाँ पर आप चेक कर लें एच बराबर कितना है, इन सबके बीच में कितने कितने अंतर है, 2 का अंतर है, देखिए 2 का अंतर है सबके बीच में, 6 से 8, 8 से 10, 2 का अंतर, तो एच का मान कितना है 2, वर्ग अंतराल होता है उसकी माप होती है, ठीक है। तो यहाँ एच का मान कितना है 2, ठीक। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एच बराबर कितना है, यहाँ 2 है। अब 2 से इसको भाग करोगे, डी आई का मान यही दे रखें, सबको 2 से भाग करो, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जीरो से करो तो 0 रहेगा, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक। अब क्या हो गया, ये निकल आया यू का मान। अब हमें निकालना है एफ आई गुणा यू आई, ठीक। सपेक्स में ये यू का मान जो निकला है इसकी गुणा हुई है एफ से, तो 3 की गुणा देखो, 3 एकम 3 वही माइनस का 3, 2 दूनी 4 वही माइनस का 4, 1 एकम 1 वही माइनस का 1। अब 0 गुणा इससे करेंगे कितना आएगा 0, 1 6 6, 2 दूनी 4, 3 3 9, यानी किसकी गुणा कर दी हमने, एफ के मान की गुणा कैसे कर दी, यू के मान से, ठीक। तो ये माइनस का कितना हो रहा है टोटली माइनस का कितना हो रहा है, ये हो गया माइनस का 3 4 7 और 1 8, माइनस का 8 हो गया ये सब क्या आ रहा है 6 4 10 9 19, ये 19 हो रहा है वही प्लस का। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे जैसे सिग्मा एफ आई और यू आई, इन सबको आप जोड़ोगे तो क्या होगा भाई 19 में से 8 कम ही तो होगा, प्लस माइनस का तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 11 बचेगा, कितना बचेगा 11, ठीक। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, एच बराबर 2 दे रखा है, इन सबको जोड़ा सिग्मा एफ आई का मान 20 है, प्रतिहर माध्य पदों की संख्या किस विधि से निकालेंगे हम, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि कौन सी है, एफ का बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई,
ठीक, गुणा में h। अब सारे मान इसमें रख दो। ए का मान कितना है अपना 7 रख दिया मैंने, प्लस सिग्मा एफ आई का मान कितना 11 रख दिया बटे में, इसका मान कितना है 20, ये भी रख गया, गुणा h का मान कितना है 2, क्योंकि h का मान कितना है 2, इन सब के पीछे 2 2 का अंतर है तो 2। आप काट लीजिए, आप 2 एकम 2, 2 धाम 20। ठीक, अब क्या करेंगे देखो, x का बार बराबर 7 प्लस 11 बटे 10। ठीक, 7 तो हमने लिख दिया, 1 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1 बटा 1। फिर आप 10 से भाग करोगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ निकल जाएगा। ठीक, तो हमारा आ गया 7 प्लस 1.1 कितना 8.1, यानी हमने तीनों विधि से इसका आंसर निकाला। प्रतिगर्म औसत पौधों की संख्या कितनी आ गई 8.1। ठीक, 8.1 आ गई, यानी आप कोई सी विधि लगाओ आंसर एक ही आना है, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि लगाओ, पग विचलन लगाओ, कल्पित माध्य लगाओ, मगर एग्जाम में जो विधि आपसे पूछी जाए वही लगाना। कोई विधि का नाम नहीं दिया है, आप सवाल आपका सरल हो रहा है तो आप सीधे सीधे प्रत्यक्ष विधि से भी आंसर ला सकते हो। आप इसे नोट कर लीजिए।